जय हिंद विद्यार्थियों, सरला की संस्कृत पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अब तक की जितनी भी संस्कृत की धातु रूपों की वीडियो बनाई है उनमें हमने वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल अर्थात लट लकार, लृढ़ लकार और लंग लकार तीन कालों का अध्ययन हमने कर लिया है और जान लिया है कि उनका वाक्यों में किस तरह प्रयोग होता है, उनके रूप किस तरह के होते हैं और उन रूपों का निर्माण करने की क्या विधि है, क्या संकेत सूत्र होते हैं। आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं लोट लकार की। जब हमें आज्ञा से संबंधित वाक्य दिया जाता है, जैसे अब तुम पढ़ो, तो यहाँ पढ़ने की आज्ञा की जा रही है और जब आज्ञा के लिए हमें कोई क्रिया चाहिए तो वहाँ आज्ञा अर्थक यानी लोट लकार के रूपों का हम प्रयोग करते हैं। इन रूपों का प्रयोग इन सूत्रों के आधार पर होता है। इनका निर्माण हम इन सूत्रों के आधार पर कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्रिया हो, उन क्रियाओं का निर्माण हम जब आज्ञा अर्थक वाले क्रिया के रूप में करेंगे तो इन सूत्रों को हम क्रिया के साथ, मूल धातु के साथ जोड़ देंगे। इसकी जो पहचान है, इसकी सरल सी पहचान है, इन रूपों में ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है। यहाँ आप देखें, तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में रूप दे रखे हैं। पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठान पठाओ पठाम। अब इनके जो सूत्र हैं वो ध्यान से देखें। यहाँ पठतु का देखें अतु, पठताम का देखें आताम, पठन्तु का देखें अंतु, पठ का देखें अ, पठतम का देखें अतम, पठत का देखें अत, पठानी का है आनी, पठाव का है आप और पठान का है आम। इस प्रकार इन सूत्रों को हम किसी भी धातु के साथ जोड़ देते हैं तो आज्ञा अर्थ वाली क्रिया अर्थात लोट लकार धातु के रूप तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए तुम लिखो, तो यहाँ त्वम लिखा जाएगा। वह लिखे, सह लिखतु। मैं लिखूं, अहम लिखानी। वे दोनों लिखें, तौ लिखताम। तो इस प्रकार जिस प्रकार पट धातु के रूप हैं, मान लीजिए हमको लिख के या गम के बनाए हैं, गच्छ के बनाने हैं, तो गच्छ के किस प्रकार बनेंगे? गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। अगर हमको लिख के बनाने हैं तो लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाव लिखाव। मान लीजिए हमको हंस के बनाने हैं, हंसना क्रिया के बनाने हैं, हंस हसतु हसताम हसन्तु, हस हसतम हसत, हसाने हसाव हसा। इस प्रकार हम लोट लकार अर्थात आज्ञा अर्थक क्रियाओं के रूपों को आसानी से बना सकते हैं, वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं और वाक्यों में आए हुए संस्कृत वाक्यों में जब इन रूपों का प्रयोग होता है तो उनका हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। पढ़ने में और समझने में फिर कठिनाई नहीं होती है यदि हमको रूप तैयार हो जाते हैं। इसलिए धातु के रूप निर्माण करने के सबसे पहले हमको सूत्र तैयार करने चाहिए। यदि हमको सूत्र याद हो जाते हैं तो किसी भी धातु का हम निर्माण कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अंतिम आपकी विधिलिंग लकार का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।